everyone. Good morning, ma'am. How are Ma'am, you? good morning. I am fine, ma'am. What about you? Beta, I am also fine. तो today we'll start writing junction. आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्या रीडिंग करेंगे? राइटिंग जंक्शन. राइटिंग जंक्शन क्या है? अब आपको राइट करना है. क्या राइट करना है? यहाँ कुछ क्लू दिए हैं, इन्हें रीड करेंगे और आफ्टर दैट राइट करेंगे. मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम आ रही है. यस मैम. यस बेटा. तो देखिए राइटिंग जंक्शन. अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स, अटेंशन ऑल किड्स. बेटा आपको इसकी हिंदी तो सभी को क्लियर होगी ना, सब लोग जानते होंगे. यस मैम. तो attention all student, attention all kids, hold onto your horses, hold onto your lids. We have just exactly the things that you need whenever you have way too much homework to read. These lines describe. अब ये लाइन डिस्क्राइब करती हैं, क्या डिस्क्राइब करती हैं? असाइनमेंट ऑफ द पोइट. पोइट के जो एक्साइट है, उसके प्रति एक्साइट है, उत्साहित है, क्या करने के लिए? अनाउंस करने के लिए. जो पोइट है वो उत्साहित है. क्या उत्साहित है? बच्चों को बताने के लिए कि हम आपके लिए मार्वलस मशीन लाए हैं. तो यस मैम. द पोइट मेंशन, पोइट उल्लेख करता है. क्या उल्लेख किया इसने? द वेरियस वे इन विच द मशीन वुड हेल्प्स किड, कि बहुत तरीकों से, वेरियस वे, बहुत तरीकों से क्या करता है? ये बच्चों की और स्टूडेंट्स की हेल्प करता है. ही ट्राइज, वो कोशिश करता है, टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन इन दिस वे, कि सभी का ध्यान इस तरफ आ जाए. किस तरफ? मार्वलस होमवर्क और वर्क हाउस वर्क मशीन की तरफ सभी का ध्यान वो आकर्षित करना चाहता है. लुक एट दिस पोस्टर. अब इस पोस्टर को आपको देखना है. अब इसमें क्या कहा गया? फ्रीडम फ्रॉम टीयरिंग होमवर्क एंड बोरिंग हाउस वर्क. The marvelous homework machine and house work machine is here. देखिए, जब आप कामों से स्वतंत्र होना चाहें, होमवर्क से स्वतंत्र होना चाहें, काम न करना चाहें उस समय, और बोरिंग हाउस वर्क, जो आपको बोर कर देने वाले आपके हाउस वर्क हैं, उनसे अगर आपको छुटकारा पाना है तो द मार्वलस होमवर्क एंड हाउस वर्क मशीन इज हेयर. तो यहाँ पर ये मशीन है, इसकी हेल्प से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, फ्री हो सकते हैं. अंश, आपकी समझ में कुछ आ रहा है? यस. यस बेटा. तो दिस पोस्टर एडवर्टाइज द गैजेट. ये पोस्टर क्या कर रहा है? एडवर्टाइज कर रहा है, जैसे टेलीविजन में एडवर्टाइज होते हैं. एडवर्टाइज. यस. इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विज्ञापन बेटा. एडवर्टाइज, जैसे टेलीविजन वगैरह पर भी बहुत सारे ऐड आते हैं. यस मैम. तो यस. एडवर्टाइज. तो या इस पोस्टर में क्या है? इस गैजेट का एडवर्टाइज है कि अगर आपको कामों से छुटकारा पाना है तो इस गैजेट को ले आओ घर. तो ये हाईलाइट, ये गैजेट ही हो रहा है. द गैजेट मार्वलस होमवर्क एंड हाउस होल्ड मशीन. देयर आर मेनी डिफरेंट
काइंड्स ऑफ पोस्टर, ऐसे बहुत सारे पोस्टर होते हैं। सब यहाँ तो ये गैजेट है, ऐसे बहुत सारे तो गैजेट होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो डिफरेंट काइंड, बहुत से तरीके के पोस्टर होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोस्टर इज एन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर। ऐसे पोस्टरों को प्राय एडवर्टाइजमेंट पोस्टर कहा जाता है कि ये एडवर्टाइज के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस समय भी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह लोग बैनर और पोस्टर चिपका जाते हैं। यस मैम। अभी आप लोगों ने कभी इस पर आपका जो अटेंशन है, आपका ध्यान है, गया है कभी कि हमारे वॉल्स पर देखते होंगे, या बहुत लोग हैंड पर ही दे जाते हैं, बाइक्स वगैरह पर हैं, जो 4 व्हीलर है इन पर भी लोग पोस्टर चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं पोस्टर को। यस मैम। तो ये क्या है, ये सब एडवर्टाइज है कि मुझे जो है आप जो है चुने। तो ऐसे ही बहुत से पोस्टर ऐसे होते हैं जो ये हाउस होल्ड मशीन का एडवर्टाइज करते हैं। दिस हेल्प एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट और सर्विस। इससे सर्विस और प्रोडक्ट का एडवर्टाइज किया जाता है। अब तो आप एडवर्टाइज समझ ही गए होंगे अरुण। यस मैम। तो एडवर्टाइज क्या है? प्रचार प्रसार करना, विज्ञापन करना। फिर देखिए, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आर एन इजी। जो एडवर्टाइज के पोस्टर होते हैं वो सरल होते हैं एंड कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है कि उत्पाद या फिर सेवा, इंफॉर्मेशन, सूचना, प्रोडक्ट, उत्पाद, इन सारी चीजों के जो है पोस्टर होते हैं। जैसे कोई सूचना आपको देनी है, कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो भी लोग पोस्टर पेस्ट कर देते हैं वॉल्स पर कि हमारे यहाँ ये कैंप लगा हुआ है, या आप लोग यहाँ आइएगा, या कुछ भी। तो प्रोडक्ट के भी ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ ये हमारी एक शॉप है, यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ऐसे आपने बहुत से ऐड देखे होंगे। यस मैम। तो इट हैज कलरफुल इमेजिंग। ये क्या है? ये जो इमेज है ये कलरफुल है, सॉरी, ये कलरफुल इमेज है। तो अब ऐसे आपको क्या करना है, एंड कैची टैगलाइंस टू अट्रैक्ट टू अटेंशन ऑफ पीपल। और ये क्या है? ये ऐसे टैग हैं, ऐसे टैगलाइन है जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। कुछ ऐसे टाइटल्स वगैरह राइट कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे लाइंस राइट होती हैं पोस्टर्स वगैरह में कि हमारा अटेंशन अपने आप उस तरफ चला जाता है। तो फिर देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ पोस्टर। जब हम किसी पोस्टर की डिजाइन कर रहे हो, किसी पोस्टर को बना रहे हो, तो उस समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? A poster should look attractive and colorful but not cluttered. Means जो पोस्टर है वो डिजाइन करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। वो बातें हैं कि हमें पोस्टर ऐसे होने चाहिए जो अट्रैक्ट करें और कलरफुल हो, ना कि हमें बर्बाद करने वाले हों। मीन्स हमारा नुकसान उससे ना हो, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। साइज ऑफ द फ्रंट शुड बी लार्ज। और जो सामने की साइज हो वो लार्ज हो, इनफ टू बी एबल टू रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिसे दूर से पढ़ा जा सके। पोस्टर को जब भी कभी भी आप ध्यान से देखिए तो हम कितनी भी दूर रहें, लेकिन जो हेडलाइंस होगी उसकी तो हम उसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, चाहे जितनी दूर रहें। यस मैम। यस बेटा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। द मार्जिन शुड बी कंसिस्टेंट ऑल द वे अराउंड। अब जो इसका मार्जिन है वो कैसा होना चाहिए?
संगतपूर्ण होना चाहिए, जो हर तरीके से सही हो, जो उसकी वेशभूषा है, लाइनिंग वगैरह है या कोई डिजाइन है, वो सही तरीके से होनी चाहिए। ऑल द important information should be conveyed in brief sentence। और जो important information है, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो भी अच्छे लैंग्वेज में और सेंटेंस में, अच्छी सेंटेंस में होना चाहिए। इफ इट इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर ये किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है तो इट शुड मेंशन, ये ध्यान रखना चाहिए, हु क्रिएटेड इट, इसे किसने बनाया, फॉर होम, और किसके लिए, किसने बनाया है, किस शॉप्स पर या किस इंस्टीट्यूट में ये बना है और किसके लिए बना है। सपोज दैट किसी टूथपेस्ट की बात कर लीजिए, तो गम्स में या मसूड़ों में या टीथ में या किसी चीज में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए, या कोई भी चीज हो, why is it important, ये क्यों महत्वपूर्ण है, एंड how it is difficult, और ये कठिन क्यों है, what are its use, इसके प्रयोग क्या है। ग्राफिक एंड पिक्चर should be used and again only one or two। ग्राफिक जो उसका ग्राफ है और जो पिक्चर है वो शुड बी होना चाहिए अगेन ओनली वन और टू, एक पेज में या दो में। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, इमेज। सोचिए, कल्पना कीजिए, योर फ्रेंड हैज डिस्कवर्ड अ गैजेट, आपके फ्रेंड ने एक गैजेट को डिस्कवर किया है, खोज की है, डिस्कवर बनाया है। द प्रिपेयर फूड, जो भोजन बनाता है। गैजेट मशीन है, गैजेट क्या है, गैजेट इज अ मशीन। तो एक मशीन उसने बनाई है जो भोजन बनाता है। विदाउट एनी सुपरविजन, मीन्स बिना किसी निगरानी के, बिना किसी निगरानी से वो क्या करता है, भोजन बनाता है, बिना किसी देख रेख के। आप उसे छोड़ दीजिए, वो आपके लिए भोजन बना देगा। यूजिंग द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ निर्देश दिए हैं। प्रिपेयर अ कलरफुल पोस्टर, अब आपको एक कलरफुल पोस्टर तैयार करना है टू एडवर्टाइज द गैजेट। अब इस गैजेट की आपको एक कलरफुल पोस्टर बनाना है। ऐसा पोस्टर, अब ऐसा ही नहीं, सेम नहीं, वो खाना बनाता है, बिना किसी की निगरानी के वो खाना बना लेता है। यानी उसके हाथ में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, किचन से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके हैंड में जो ये सारे थिंग्स है ये नहीं होनी चाहिए। ब्रश है, पैड्स है, पेन्स है, ये सारी चीजें, ये टेडी बियर्स है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पर किचन एप्लियंस होनी चाहिए। समझ रहे हैं? यस मैम। अरुण, आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस मैम। यस बेटा। तो द गैजेट डज नॉट रिक्वायर एनी सोर्स ऑफ तो the gadget has not require any source of energy to prepare food। जो गैजेट है वो, उसे जरूरत नहीं पड़ती किसी एनर्जी की, खाना बनाने के लिए उसे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। इट हैज अ कंट्रोल पैनल, इसके पास एक नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल पैनल, नियंत्रण कक्ष है, इन विच, जिससे यू नीड टू मेंशन टू
इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड, उससे आप ये बता सकते हैं कि उसे कितने चीजों की जरूरत है, कितनी सामग्री उसे चाहिए। तो इट डज नॉट मेक एनी मिस इन अ किचन, उससे किचन में किसी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। इट डज नॉट रिक्वायर एनी यूटेंसिल और इक्विपमेंट टू प्रिपेयर, और अब उसे खाना बनाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए किसी बर्तन की या किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। कर लेंगे? यस मैम। यस। तो अब देखिए स्पीकिंग जंक्शन। स्पीकिंग जंक्शन क्या है? साइंस फिक्शन इज एन इंटरेस्टिंग genre which deal with imaginary concept in the futurized world। अब क्या है? विज्ञान, जो काल्पनिक विज्ञान है, जो विज्ञान कथा है, वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग शैली है। विच डील, जो डील करती है क्या? काल्पनिक कॉन्सेप्ट, काल्पनिक कॉन्सेप्ट को डील करती है इन अ फ्यूचर, जो फ्यूचर में, भविष्य में जो घटनाएं होने वाली है, भविष्य की दुनिया में जो भविष्य में होने वाला है, उसका क्या करता, उसके जो उससे संबंधित विज्ञान कथा बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो साइंसिफाइंग मूवीज, अब इस पर साइंस फिक्शन पर बहुत सी मूवीज हैं, बुक्स हैं, हैव नॉट ओनली इंटरटेन अस, ये हमारा केवल इंटरटेन नहीं करती, हमारा मनोरंजन ही नहीं करती हैं, ये क्या करती हैं? ये इलेटेंट अस, ये हमें, बल्कि हमें विज्ञान और इससे इसके असंख्य उपयोगों के बारे में बताती हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। टेक टू योर फ्रेंड, अब अपने मित्र से आपको बातें करनी है अबाउट योर फेवरेट साइंस फिक्शन बुक, जो आपकी फेवरेट साइंस फिक्शन की बुक हो, जो विज्ञान तकनीक की बुक हो या फिर कोई मूवी हो, उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड से बातें करनी है, गिविंग रीजंस व्हाई यू लाइक इट, और उसमें आपको बताना है कि आपको ये क्यों पसंद है। टेक यू द प्लॉट, अब आपको बातें करनी है अबाउट ए प्लॉट, प्लॉट के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, सेटिंग एंड द कैरेक्टर्स। देखिए अब क्या करना है, आप जो बुक रीड किए हैं, जो बुक आपकी पसंद की है, उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड से बातें करनी है कि वो बुक, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्यों पसंद है, उसके कैरेक्टर क्यों पसंद है, उसकी सेटिंग क्यों पसंद है। तो बेटा आपकी मूवी जो साइंस फिक्शन पर रिलेटेड हो या किसी इन्वेंशन पर हो, तो मैं तो समझ ही नहीं सकती, ये तो आपका अपना फेवरेट है। तो इसे आपको खुद करना है। मैम ओनली मूवी नहीं, मैम बुक्स भी ले सकते हैं? यस बेटा, बुक्स भी, मूवी नहीं, कोई बुक भी जो आपसे रिलेटेड हो। आपको क्या करना है कि आपको नोटबुक पर खुद अपना और अपने फ्रेंड का नेम राइट करके और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्यों पसंद है वो राइट करना है, क्योंकि आप लोग मिलेंगे तभी स्पीकिंग हो पाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, राइट कीजिएगा, फिर देखिएगा क्या मिस्टेक है उसे करेक्ट करिएगा और नेक्स्ट डे आप लोग मुझे सुनाइएगा। यस मैम। अरुण। यस मैम।
अंश, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? अविरल, प्रिया, बेटा आप इस कर लेंगे? अविरल, यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, तो देखिए लिसनिंग को यही छोड़ते हैं, आ जाइए बुक सी आपके पास होगी, है सभी के पास बुक सी ना? यस मैम। यस मैम। बुक सी ओपन कीजिए सभी। बुक सी ओपन कीजिए। मैम ओपन किए। मैम ओपन किए। बुक सी, प्रोनाउंसिएशन जंक्शन, यही टॉपिक है ना, यहीं से आपको करना है? यस मैम। यस यस मैम। बेटा। यस मैम। देखिए प्रोनाउंसिएशन का क्या है टॉपिक? अंश बेटा आप रीड करिए, थोड़ा स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है, बुक से रीड करिए। Choose the correct consonants blend. मैम प्रोनाउंसिएशन जंक्शन का। यस बेटा, प्रोनाउंसिएशन जंक्शन का। In the blend. Yes. Choose the correct consonant blend from of the box to the fill in the blanks. यहाँ आपको क्या करना है? FL, CR, TL, FR, TR, SM, ST, ये कॉन्सोनेंट आपको करेक्ट कॉन्सोनेंट यहाँ फिल करने। We have canned rose bushes in our garden. मैम planted होगा। Planted, very good. We have planted rose bushes in our garden. प्रिया आप बेटा बताएंगी। सेकंड, the oak of pigeons cried in net away. अविरल यू? यस मैम। यस बेटा, इसमें क्या फिल करेंगे? इनमें से कौन सा प्रोनाउंसिएशन? मैम क्रॉ। बेटा द ऑफ पिजन, स्टक, STOCK, स्टक। अब फिर देखिए द RCKET मैच वॉज मैम CR। यहाँ ड्यू टू वाले में CR। क्रिकेट। क्रिकेट, वेरी गुड। क्रिकेट मैच वॉज, फिर यहाँ क्या करेंगे? बेटा देखिए वन टाइम सेकंड टॉपिक में मुझको कुछ मिस्टेक लग रहा है। फ्लॉक होगा। यस बेटा, वेरी गुड, आपको बोलना चाहिए था। FL, फ्लॉक। बेटा जो भी कुछ भी कहना हो
हमें बोलना चाहिए। जब तक हम बोलेंगे नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा। जो भी हमारी बातें हो सबको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? मैम यहाँ पर ST होगा। मैम स्टॉल। यस यस, STALLED, ST। फिर देखिए माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। मैम यहाँ पर और यहाँ फ्रेंड होगा। हाँ फ्रेंड बेटा। और इस जगह दिस प्लेस promised, very good. My friend promised to lend me his bicycle. Yes. You should मैम ये होगा। मैम ये CM। yes, smile, very good, smile। Grammar junction, choose the correct option to the fill in the blanks। choose the correct option। अब देखिए dog seldom bite। मैम क्या होगा इसमें? मैम बार्किंग। बार्किंग, यस बार्किंग। देखिए इसे आपको होमवर्क करना है, तो प्लीज कोई भी राइट नहीं करेगा। He sat in the armchair, a magazine, having reading। मैम रीड बेटा he sat in a armchair, वो बैठ गया आर्म चेयर पर, जो आर्म चेयर है उस पर वो बैठ गया। रीडिंग अ मैगजीन, मैगजीन को पढ़ने के लिए, रीडिंग। फिर देखिए यहाँ हिज एक्शंस, ही बोट हिज हेड, हैविंग, रिग्रेटिंग, टू रिग्रेट। मैम हैविंग। बेटा सेकंड, आर यू इंटरेस्टेड इन अफ्रीका, लिविंग, टू लिव, मैम लिविंग। टू लिव। यू आर इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड हो इन टू लिव इन अफ्रीका, लिविंग, लिविंग बेटा सही बोल रहे हैं आप, लिविंग। आर यू इंटरेस्टेड इन लिविंग इन अफ्रीका, करेक्ट, वेरी गुड। बाय। अब देखिए इसमें ई में क्या होगा? मैम सेकंड वाला। सेकंड, यस यस मैम। यस करेक्ट, वेरी गुड। Use the verb in the given sentence in their non-finity from write new sentences। अब इसमें नॉन फिनिटिव वर्ब आपको ऐड करना है और नए सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आई प्ले टेनिस एवरी डे, इसमें नॉन फिनिटिव वर्ब लगाना है। नॉन फिनिटिव वर्ब क्या होगा? मैम आई प्लेइंग टेनिस एवरी। यस बेटा, महक आप बोलिए पहले। यस बेटा महक।
मैम नॉन फिनिटिव। यस, नॉन फिनिटिव वर्ब लगाना है। मैम आई प्ले टेनिस एवरी डे। बेटा नॉन फिनिटिव वर्ब क्या होते हैं? मैम जीरेंड्स, मैम फिनिटिव्स, मैम एंड पार्टिकल्स। यस बेटा। तो आपको इसमें नॉन फिनिटिव वर्ब लगाने हैं और सेंटेंस बनाना है। आई स्पीक्स। मैम आई प्लेइंग टेनिस। प्लेइंग नॉन फिनिटिव। ed or to, like to play tennis every day या played। ed, yes ma'am. Yes, I played tennis every day. yes, नॉन फिनिटिव यूज करना है बेटा। तो इसे आपको करना है सेल्फ ही, नॉन फिनिटिव वर्ब यूज करना है और ये आपको राइट करना है सभी को। मैम इसमें ing नहीं लगेगा? बेटा नॉन फिनिटिव वर्ब वन टाइम और रीड करिएगा। नॉन फिनिटिव वर्ब आप देखेंगे तो नॉन फिनिटिव वर्ब आपको डेफिनेशन सहित मिलेगा। यस मैम। ओके, ये आप रीड कर चुके हैं अच्छे से। तो फिर देखिए अब राइटिंग जंक्शन क्या है। राइटिंग जंक्शन, इमेज यू हैव डिजाइंड अ गैजेट। आपके पास एक गैजेट की डिजाइन है, पिक्चर है, फोटो है किसी की। कैन यू पीपल इन ह्यूमरस वे, न्यूमिरस क्या होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे? अरुण, यू यस बेटा अरुण। मैम ह्यूमरस। न्यूमिरस NUMEROUS आपकी बुक में देखिए राइट है। मैम कोमलता। कोमलता। महक यू। प्रिया यू। बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, न्यूमरस आपको खोजना है, न्यूमरस क्या है। यस मैम। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक गैजेट है जो न्यूमरस वे में, न्यूमरस तरीके से सभी की हेल्प करता है। मेक अ कलरफुल पोस्टर टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। अब आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कलरफुल पोस्टर बनाना है। यू कैची स्लोगन, आप स्लोगन भी राइट कर सकते हैं दूसरों को अटैच करने के लिए, कैच करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। टू मेक योर फोटो अप्लाइंग, आप फोटो को पर स्लोगन भी राइट कर सकते हैं। मैम न्यूमरस मतलब यस बोलिए। बहुत। मैम न्यूमरस मतलब बहुत। बेटा सस्पेंस में मत रहिए, मुझको क्लियर इवनिंग में बताइएगा। तो आपको एक पोस्टर बनाना है, मेंशन द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल, और इस प्रोडक्ट से आपको कौन कौन से बेनिफिट है, कौन कौन से लाभ है, ये भी आपको राइट करना है। और इस इमेज को बनाने के लिए आपके पास आज का भी समय है और आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, क्योंकि डबल राइटिंग जंक्शन है। दैट्स रीजन 1 डे ही कीजिए, 1 राइटिंग जंक्शन 1 डे ही कीजिए। ओके यस मैम। यस मैम। ये बुक सीखा राइटिंग जंक्शन बहुत ही इजी है। पोस्टर खुद ही बना लेने हैं, खुद ही उसके बेनिफिट्स लिख देने हैं, और आप चाहें तो स्लोगन भी राइट कर सकते हैं। यू अविरल, समझ में आया बेटा? यस मैम। और अब देखिए इवनिंग में हमें क्या पढ़ना है, कम्प्रिहेंशन जंक्शन। ओके, एंड लिसनिंग।
Yes, ma'am. एंड लिसनिंग आपका ये बुक सी, इस चैप्टर में मैंने बुक सी और बुक बी दोनों साथ साथ लेकर चला, तो हमारा आई थिंक्स जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश। यस मैम, इसमें मैम बुक सी में लिसनिंग। बेटा बुक सी में लिसनिंग नहीं होता, स्पीकिंग और लिसनिंग बुक सी बी में ही होता, सी में नहीं होता। अंडरस्टैंड? यस बेटा, तो आपका यही कॉन्सेप्ट इवनिंग में सभी अपने टाइम पर 4 o'clock ज्वाइन करेंगे, आपको लिंक शेयर किया जाएगा। ओके? यस मैम, मैं इस चैप्टर को वाले लिंक फिनिश हो जाना चाहिए। सभी को समझ में सारे कॉन्सेप्ट आते हैं? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नो मैम। अरुण, अंश, प्रिया, महक, नो मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। तो बेटा ये सेशन यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं इवनिंग में नेक्स्ट सेशन में कंप्रीहेंशन और लिसनिंग जंक्शन के साथ। ओके? यस मैम। गुड बाय बेटा। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय।